तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। ये सफर शुरू होगा आपके हाथ में रखे फोन से और जाएगा ब्रह्मांड के बिल्कुल आखिरी सिरे तक। हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हम कहां-कहां जाने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे हमारी अपनी डिजिटल दुनिया की, जो हमें हर पल घेरे रहती है। फिर देखेंगे कि कैसे कुछ अजीबोगरीब तरीकों से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। उसके बाद सितारों तक पहुंचने की बात होगी और आखिर में हम समय के खिलाफ एक दौड़ को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है, और वो है एल्गोरिदम्स। वो अदृश्य कोड जो तय करता है कि हमें स्क्रीन पर क्या दिखेगा, हम क्या मानेंगे और क्या खरीदेंगे। ये सवाल सुनने में थोड़ा बड़ा लग सकता है ना? कि क्या फोन ही हमारी सच्चाई बना रहा है? लेकिन बात यह है कि टेक्नोलॉजी को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हम जो पहले से सोचते हैं, हमें वही चीजें बार बार दिखाई जाएं। अब ये बहुत मजेदार चीज है। जरा सोचिए, एक ही घर में रहने वाले दो लोगों को सोशल मीडिया पर क्या दिखता है। ये एल्गोरिदम्स कैसे इको चेंबर बना देते हैं। मतलब ऐसी दुनिया जहां हमें सिर्फ वही सुनाई और दिखाई देता है जो हम पहले से मानते हैं। इससे हमारी सोच और पक्की होती जाती है और कभी-कभी तो घर में ही टकराव होने लगता है। और ये निर्भरता बनाने का खेल सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या शॉपिंग, सब इसी तरीके से काम करते हैं। पहले तो कम दाम और सुविधा देकर हमें आदत डालते हैं, और जब आदत पक्की हो जाती है तो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म फीस जैसी चीजें लगाकर दाम बढ़ा देते हैं। तो अब डिजिटल दुनिया से निकलकर देखते हैं कि कैसे कुछ अजीब सी चीजें दुनिया भर में लाखों लोगों को एक साथ जोड़ देती हैं और असल दुनिया में उनका बड़ा असर पड़ता है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है GTA फ्लू। हाँ, आपने सही सुना, GTA फ्लू। और ये कोई मजाक नहीं है, कंपनियां सच में इसकी तैयारी करती हैं। ये तब होता है जब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का कोई नया गेम रिलीज होता है और बहुत सारे लोग एक साथ छुट्टी ले लेते हैं। और इसका असर कितना बड़ा होता है वो देखिए। सर्वे बताते हैं कि जब भी कोई नया GTA गेम आता है तो ऑफिस में अटेंडेंस धड़ाम से नीचे गिर जाती है। मतलब 100 में से लगभग 70 लोग काम पर ही नहीं आते। अब ये जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, ये लगातार बढ़ रही है। स्टारलिंक जैसी सर्विसेज वादा कर रही हैं कि इंटरनेट हर जगह पहुंचेगा। पर जब बात भारत की आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, ये एक सुपर ह्यूज मार्केट है। यहाँ के नियम और बाजार को समझने में वक्त लगता है, इसीलिए लॉन्च में देरी हो रही है। तो ठीक है, अब जरा और दूर चलते हैं। अपने प्लेनेट के चारों ओर घूमते नेटवर्क से निकलकर उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो हमें इस दुनिया से बाहर ले जाती है, यानी अंतरिक्ष में। तो एक स्पेसशिप को टेस्ट कैसे करते हैं? जाहिर है, जमीन पर। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, हमारी धरती पर हवा है जो रुकावट पैदा करती है। स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सही टेस्टिंग के लिए आपको जमीन पर ही स्पेस जैसा माहौल बनाना पड़ता है, एक वैक्यूम चेंबर में। और ये करने के लिए नासा क्या करता है? वो अपने चेंबर से 30 टन हवा बाहर निकाल देता है। 30 टन। और पीछे बचती है सिर्फ 2 ग्राम हवा। क्योंकि धरती पर परफेक्ट वैक्यूम बनाना तो नामुमकिन है। उसके लिए तो अनंत एनर्जी चाहिए होगी। और पता है, स्पेस से हमारा कनेक्शन उतना भी दूर नहीं है जितना हमें लगता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे हम सब सैटेलाइट्स का बॉस कह सकते हैं, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस पता होना चाहिए कि कब और कहां देखना है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहां हम सबसे बड़ी टाइमलाइन को देखेंगे, ब्रह्मांड की शुरुआत से अंत तक, और फिर वापस आएंगे धरती पर, जहां एक बहुत जरूरी दौड़ चल रही है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्रह्मांड के जीवन काल का हिसाब फिर से लगाया है। अब देखिए, ये दोनों ही नंबर इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। ये हमारी समझ को बदल देता है कि आखिर में सब कुछ कैसे खत्म होगा। अब जमीन पर लौटते हैं। यहां भी समय के साथ एक अलग ही रेस चल रही है। कभी सोचा है कि कोई बड़ी खबर आते ही 2 सेकंड में पूरा आर्टिकल कैसे आ जाता है? उसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। न्यूज़ एजेंसियां किसी भी घटना के हर मुमकिन नतीजे के लिए पहले से आर्टिकल लिख कर रखती हैं, बस आखिरी नतीजा डालकर तुरंत पब्लिश कर देती हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी और सबसे बड़ी दौड़ है, वो है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तापमान बढ़ता रहा तो एक नकारात्मक क्रांति आ सकती है। मतलब ऐसे नए और खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो ज्यादा गर्मी में ही पनपते हैं। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ हम ब्रह्मांड की इतनी लंबी चौड़ी टाइमलाइन के बारे में सीख रहे हैं, तो दूसरी तरफ
जो हमारा अपना छोटा सा वक्त है, हम उसका क्या कर रहे हैं।